अरे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 आनुवंशिकता के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। इसमें जो है आप देखेंगे 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे किताब में, मतलब कि इस पूरे चैप्टर का जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उन सभी को हमने शामिल किया है। इससे बाहर यूपी बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये मेरी 100% गारंटी है कि इससे बाहर एक भी जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। यहाँ से जो है सभी के सभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं आनुवंशिकता चैप्टर के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधित सफल प्रयोग जिस पौधे पर किया था वह कौन सा पौधा है भाई? तो चना, गुड़हल, मटर, राइजोपस। इसमें से सही विकल्प है आपका सी यानी कि मटर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। तो उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण क्या है? तो आप देख सकते हैं, पहला है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो इसमें उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण क्या था? झुर्रीदार बीज। आपका जो है ऑप्शन सही होगा कौन सा? झुर्रीदार बीज वाला, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था? तो मेंडल के द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 था, यानी कि विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी आपका सही होगा। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 3:1 का अनुपात एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है, यानी कि चौथा का विकल्प आपका पहला सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है एक संकर क्रॉस का समलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है। विकल्प है 2:2, 1:2:1 और 3:1 और 3:2। तो एक संकर क्रॉस का समलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, पांचवा का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, छठवां देखिए पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डिब्रीज ने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने, लैमार्क ने। तो आपका क्या आंसर सही होगा? सोच लिए होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा छठवां का सी, ग्रेगर जोहान मेंडल ने। छठवां का भी सी होगा। ठीक है, सातवां देखिए आनुवंशिकी का जनक निम्नलिखित में से कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? विकल्प है अरस्तु को, विकल्प थियोफ्रेस्टस को, मेंडल को, लिनियस को। तो आनुवंशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है, विकल्प सी सही होगा। सातवां का भी विकल्प सी सही होगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? तो विपरीत लक्षणों के जोड़ों को हम लोग क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी, एलिलोमार्फ, निर्धारक, समयुग्मनजी, समरूप। तो आपका सही ऑप्शन होगा युग्म विकल्पी, यानी कि एलिलोफार्म। आठवां का जो है ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नौवां प्रश्न है पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? तो विकल्प है बौना पौधा, गोल बीज, सफेद पुष्प, हरे बीज। तो कह रहा है पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? तो इसका विपरीत तुलनात्मक लक्षण सफेद होगा। लाल का जो है तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? सफेद, यानी कि नौवां का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 10वां देखिए यदि मटर के गोल बीज वाले, इसका सी है, यदि मटर के गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार का होगा? बिना बीज वाला, झुर्रीदार बीज वाली,
गोल बीज वाली, बीज की आकृति में बीज वाली। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोल बीज वाली, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 10वां का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। 11 नंबर देखिए, मटर के पुष्प में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण होगा? पुष्प में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? विकल्प है झुर्रीदार बीज, फूल का सफ़ेद रंग, गोल बीज, बौने पौधे। तो इसका जो है प्रभावी गुण गोल बीज होगा, यानी कि इसका 11वां का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में सभी पौधे समान लंबे थे कि छोटे थे कि बीच के ऊंचाई वाले थे कि इनमें से कोई नहीं थे? तो कैसे थे भाई? तो प्रथम संतति में सभी के सभी समान लंबे थे, सभी के सभी पौधे लंबे थे। ठीक है। 13वां, मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी था? तो इसमें कौन सा गुण प्रभावी था? लंबे पौधे का, झुर्रीदार बीज, सफ़ेद फूल, बौने पौधे। तो इसमें लंबेपन का गुण जो है क्या था? प्रभावी था। 13वां का ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है ना। और इसका भी जो है ए सही है। अब 14, मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अप्रभावी था? तो इसमें अप्रभावी गुण क्या था भाई? गोल बीज, लंबे पौधे, ए और बी दोनों, सफ़ेद फूल। तो इसमें अप्रभावी क्या था? सफ़ेद फूल, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर 15वां है, आनुवंशिकता के विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आनुवंशिकता के विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा को जीव विज्ञान, आनुवंशिकी या प्राणी विज्ञान, इसमें से कौन सही होगा? तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा। एक विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसको ख़त्म करते हैं। अब यहाँ देखिए, आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आनुवंशिकी कहलाएगी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो देखिए 16वां, द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात आपका हो जाएगा 9 संबंध है 3 संबंध है 3 संबंध है 9 संबंध है 3 संबंध है 3 संबंध है 1, ये होगा लक्षण प्रारूप का अनुपात। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। द्विक्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होगा? तो 9 संबंध है 3 संबंध है 3 संबंध है 1 जो है अनुपात प्राप्त होगा। इसके बाद से 17 नंबर का है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनी प्रारूप प्राप्त होता है। तो मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनी प्रारूप क्या प्राप्त होगा? तो स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा, यानी कि विकल्प डी सही होगा। 17वां का विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा प्राणी अपना लिंग बदलेगा भाई? घोड़ा, गधा, चूहा, घोघा। तो घोघा में और केचुआ में अपने लिंग बदलने का क्या होता है? क्षमता होता है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक है। 19वां, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन कौन सा होता है भाई? तो पुरुषों में 2 ही ना लिंग गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा XY, इसमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है XY। तो इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यानी कि इसका विकल्प सी सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 21वां, किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है। सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों में से एक है? आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती है। तो लैंगिक जनन द्वारा जो है जीवों में विविधताएं जो है बहुत अधिक दिखाई देती है। ठीक है। इसका विकल्प बी सही होगा। 24 नंबर क्या है? आगे देखते हैं। नंबर 24,
प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं? कोई नहीं, 1 2 4। तो इसका सही ऑप्शन 2 होना चाहिए, यानी कि सी विकल्प सही होगा। इसका विकल्प कितना सही होगा? सी। ठीक है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं? 2 विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, 24वां का सी सही होगा। 25वां, कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण। एक सूचना तंत्र डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए सूचना तंत्र होता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा प्रोटीन। प्रोटीन के पास सूचना तंत्र होता है। 26वां, अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। अनुवांशिक पदार्थ किसको माना जाता है? तो डीएनए को माना जाता है। अनुवांशिक पदार्थ किसको माना जाता है? डीएनए को माना जाता है। अनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है क्रोमोसोम या जीन को? तो आगे विकल्प देखते हैं। और तो अनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है, इसका सही ऑप्शन आपका होगा जीन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। ठीक है, इसका विकल्प बी सही होगा। 29वां, गुणसूत्र बनते हैं। तो गुणसूत्र किस में बनते हैं भाई? प्रोटीन से बनते हैं, डीएनए से बनते हैं, आरएनए से बनते हैं, ए और बी दोनों से बनते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों से बनते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र संख्या में 2 होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या देखिए कितने होंगे? 2 3 4 5। तो 2 होंगे। ठीक है ना, 2 होंगे भाई। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र हैं, और स्त्री में जो है एक्स एक्स होते हैं। तो ये एक एक जोड़े को एक कहेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जीन होता है, हरित लवण होता है, गुणसूत्र होता है कि डीएनए होता है? कौन होगा भाई? जीन होगा कि हरित लवक होगा कि जो है गुणसूत्र होगा कि डीएनए होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। 32 नंबर है, जीन किसका छोटा सा खंड होता है? तो जीन किसका छोटा सा खंड होगा भाई? जीन डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आगे देखते हैं। 32वां का देखिए, 32 नंबर का, जीन किसका छोटा सा खंड होता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है, विकल्प बी सही होगा। 33, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? तो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक डीएनए पहुंचाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी होगा। 34 नंबर है, गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार हैं? तो गुणसूत्र वंशागति के रासायनिक आधार होंगे। गुणसूत्र जो है वंशागति के रासायनिक आधार नहीं, भौतिक आधार होंगे। सॉरी, गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार होंगे? तो भौतिक आधार होंगे। गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार हैं? तो गुणसूत्र वंशागति के भौतिक आधार होंगे। गुणसूत्र वंशागति के भौतिक आधार होंगे। ठीक है, विकल्प ए सही होगा। कौन सा एक टेस्ट क्रॉस को प्रदर्शित करता है? तो एक टेस्ट क्रॉस को कौन सा प्रदर्शित करेगा? पूरा विकल्प देखते हैं। अगला देखिए, 1 मिनट। हाँ, कौन सा एक टेस्ट क्रॉस को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? तो कोई लड़की अपने पिता से अगर यक्स गुणसूत्र को प्राप्त करेगी तभी जाके वो लड़की होगी। तो यक्स गुणसूत्र को प्राप्त करती है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए।
कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करता है? तो लड़का अपने पिता से जो है वाई गुणसूत्र को प्राप्त करेगा, तब जाके मादा से एक्स गुणसूत्र मिल के और बनाएगा पुरुष। ठीक है, तो वाई गुणसूत्र सही होगा। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो जीवों के लक्षण जीन के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, किसके द्वारा होगा? सही ऑप्शन आपका होगा जीन। सही ऑप्शन क्या होगा? जीन। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना जो है किसमें निहित होगा? तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में नहीं भाई, डीएनए में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? 39 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? तो डीएनए में। और 44 आगे देख, 40 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के उस भाग को जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है। और 41, चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की, उसे अपनी माँ से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है? तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, माँ से तो हमेशा एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीजों को कौन प्रकट करता है भाई? तो शुद्ध गोल बीज कैपिटल आर होगा। ठीक है, यानी कि डी विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद से आगे देखिए, अगला प्रश्न है 43 नंबर, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। ऑप्शन सी सही होगा। डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए आपका जो है किस में पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है? तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, यानी कि टी होगा कैपिटल में, यानी कि 45 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 45 MCQ टाइप क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से उठाए जाएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।